So now, today we will start chapter 8, a treat for mosquitoes. इसके पहले हमने इसका पार्ट 1 देख लिया है, पहला वीडियो हम देख चुके हैं, जिसमें हमने देखा था कि रजत और नैन्सी ये बच्चे बात कर रहे थे और किस तरीके के टेस्ट कैसे किया जाता है मॉस्किटोज का, कि मलेरिया हो गया है तो वो और किस मॉस्किटो से मलेरिया होता है, ये सब हम देख चुके हैं। अब हम पार्ट 2 जो है इसमें हम आगे की चीजें मलेरिया से रिलेटेड ही देखेंगे। ये जो है ये क्लिनिकल पैथोलॉजी रिपोर्ट है, आप लोगों को दिखाई पड़ रही है, लिखा हुआ है क्लिनिकल पैथोलॉजी रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। मतलब ये रिपोर्ट है, ब्लड रिपोर्ट है। आपने देखा था रजत की ब्लड टेस्ट हुआ था और ब्लड टेस्ट में उसको पता चला था कि उसको क्या है, मलेरिया है। तो ये ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट किसकी है, रजत की है। उसका नाम लिखा है रजत, एज लिखी है 11, स्त्री या पुरुष मीन्स वो मेल है कि फीमेल है, मेल। यहाँ डेट लिखा हुआ है, रोग की पहचान डायग्नोसिस फीवर विथ चिल्स एंड रिगर्स, ठंड लगकर कपकपी के साथ बुखार आना, ठीक है। और कैसे मलेरिया पैरासाइट फाउंड इन ब्लड सैंपल, खून में मलेरिया के जीवाणु पाए गए, ठीक है। ये रिपोर्ट है। लुक एट द रिपोर्ट ऑफ द ब्लड टेस्ट गिवन हियर, which words in the report help us to know that the person has malaria। अब इस पूरी रिपोर्ट में कहां पर देखने पर आपको ये पता चल रहा है कि रजत को ब्लड में क्या है, मलेरिया है, मतलब उसको ब्लड मलेरिया बीमारी है। तो कहाँ पता चल रहा है, यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है मलेरिया पैरासाइट फाउंड इन ब्लड सैंपल, ठीक है। आप लोगों को आराम से यहाँ दिखाई पड़ रहा होगा, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है मलेरिया पैरासाइट फाउंड इन ब्लड सैंपल। तो ये देखकर आपको पता चलेगा कि जो रजत है उसको क्या है, उसको मलेरिया है, ठीक है। हम ये वाला जो आंसर है देखते हैं हम इसका आंसर। It is clearly mentioned in the report that malaria parasite has been found in blood sample of patient। Clearly लिखा हुआ है रिपोर्ट में, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं मलेरिया कैसे स्प्रेड होता है। हाउ मलेरिया स्प्रेड। फीमेल एनाफिलिस इज अ कैरियर ऑफ मलेरियल पैरासाइट। तो ये मलेरिया का जो पैरासाइट है, जिसको मैंने आपको नाम बताया, क्या नाम बताया इसका मैंने आपको, इसका नाम बताया प्लाज्मोडियम, ठीक है, प्लाज्मोडियम याद रखिएगा। तो ये जो प्लाज्मोडियम वायरस है, ये कौन लेकर अपने साथ घूमता है, फीमेल एनाफिलिस। ये कैरियर है, कैरियर है मतलब अपने साथ लेकर घूमती है अपने ब्लड। व्हेन मॉस्किटो सक्स ब्लड, इट लीव्स द मलेरियल पैरासाइट इनटू द ब्लड थ्रू इट्स सलाइवा। जैसे ही वो किसी के भी व्यक्ति के शरीर के ऊपर बैठती है, उसको मतलब उससे ब्लड सक करने के लिए, तो जब वो ब्लड सक करती है तो वो क्या करती है, जो मलेरिया का पैरासाइट उसके सलाइवा में होता है, उसके थूक में होता है, वो उसके ब्लड डायरेक्ट हमारे ब्लड में क्या कर देती है, ट्रांसफर कर देती है। तो हम इसको एक बार एक एनिमेटेड पिक्चर में देखते हैं। देखिए ये जो है, इसने यहाँ पर देखिए ये सक किया, अब देखिए इसने क्या किया, ये ब्लू कलर का, आप देखिए ये ब्लू कलर का, देखिए आप ये ब्लड सक कर रही है और हमारे ब्लड में ये ब्लू कलर का, ये देखिए ये पैरासाइट जो है वो हमारे ब्लड में क्या कर रही है, छोड़ रही है, ठीक है। इट इज लीविंग, सी इट इज लीविंग, ओके। सकिंग भी हो रहा है, सकिंग कर रही है, लेकिन उसके पहले वो लीव कर रही है, देखिए छोड़ रही है, देखिए ब्लू कलर का, ठीक है। और यही जो है ये आगे जाकर क्या करता है, मलेरिया, ये प्लाज्मोडियम जो है ये जाकर हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में चला जाता है और ब्लड में जाने के बाद फिर ये क्या करता है, नंबर इंक्रीज होते हैं, इन्फेक्शन बढ़ जाता है और हमको मलेरिया हो जाता है, ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखते हैं कॉमन मॉस्किटो ब्रीडिंग प्लेसेस। कौन कौन सी जगह है जहां पर मॉस्किटो ब्रीड करते हैं, मतलब पनपते हैं। मॉस्किटोज ले देयर एग्स इन स्टैंडिंग वाटर। ये हमने बताया था इसके पहले जब हमने क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए थे कि मॉस्किटोज जो है वो अपने एग कहाँ ले करते हैं, स्टैंडिंग वाटर, जहां पर भी पानी इकट्ठा है। एट लीस्ट वंस अ वीक ड्रेन एंड स्क्रब, टर्न ओवर, कवर और थ्रो आउट आइटम्स दैट होल्ड वाटर। हफ्ते में एक बार ड्रेन करना है, मतलब पानी निकालना है, स्क्रब करना है, मतलब उसका जो एरिया जिस पे पानी था उसको साफ करना है, टर्न ओवर उसको टर्न कर देना है, कवर कवर करना है, एंड थ्रो आउट आइटम्स दैट होल्ड वाटर, और कोई भी आइटम जिसमें पानी भरा हुआ उसको फेंकना है। तो अब एक ये घर है, हम उसके आजू बाजू में देखते हैं कौन कौन सी ऐसी जगह है जहां वो ब्रीड कर सकता है। अब जैसे यहाँ लिटर है, लिटर मतलब कचरा है, तो यहाँ पर भी थोड़ा बहुत ह्यूमिडिटी होगी। टायर्स, ये देखिए खाली टायर्स पड़े हुए हैं, इनमें भी पानी भर जाता है। बकेट्स, वैगन्स, किड्स टॉय, बच्चों के टॉयज हैं, इनमें भी कहीं कहीं पर पानी इकट्ठा हो जाता है। अनकवर्ड ग्रिल्स, फर्नीचर कवर, कभी कहीं बाहर हमने अनकवर्ड ये, बर्ड बाथ, फ्लावर पॉट्स, पेट डिशेस,
क्लॉग गटर्स, कभी कभी गटर्स भी क्लॉग्ड होते हैं। लीकी होजेस, ठीक है, कहीं पर ये देखिए पाइप जो है, वाटर पाइप जो है, इनमें लीक हो रहा होता है तो पानी इकट्ठा होता है। ओपन ट्रैश कैन, कचरे का डब्बा अगर ओपन है, ठीक है, तो ये सारी जगह है जहां पर मॉस्किटो जो होते हैं वो ब्रीड करते हैं, वहां पर पनपते हैं। प्रिकॉशंस टू बी टेकन टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मॉस्किटोज। अब हमको कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने हैं ताकि जो मॉस्किटो है उसका स्प्रेड रोका जा सके। डोंट लेट द वाटर कलेक्ट अराउंड यू, फिल अप द पिट्स। अब बरसात के समय आपने देखा होगा कहीं हर जगह पर जहां पर भी जरा सा भी गड्ढा होता है वहां पर पानी जो है वो इकट्ठा हो जाता है। तो हमको ये कोशिश करनी है कि हम पानी को कलेक्ट ना होने दें और जो भी पिट्स हैं, जो भी गड्ढे हैं, उनको भर दें। Keep the water pots, coolers and tanks clean. They should be dried every week. जो भी वाटर के पॉट्स हैं, जैसे पानी भरा हुआ रखा रहता है, गर्मी के दिनों के बाद जनरली बरसात आती है तो घर में लोग मिट्टी के घड़े रखते हैं, वो बाहर रख देते हैं कि अभी तो यूज नहीं है। तो कूलर्स गर्मी में यूज करते हैं और फिर वही पानी भरा रहता है, बरसात आ जाती है। टैंक्स, इन सबको क्या करना है, क्लीन करना है। दे शुड बी ड्राइड एवरी वीक, और हर हफ्ते इनको ड्राई कर लेना है। पुट फिश इन पॉन्ड्स, अगर फिश जो है वो जो है उनको किस में रखना है, पॉन्ड्स में रखना है। फिश को पॉन्ड्स में रखने, पॉन्ड्स जो होता है वो क्या होता है, एक स्टैग्नेंट वाटर होता है, स्टैग्नेंट वाटर बॉडी होता है। तो वहां फिश रखना चाहिए। फिश रखने से क्या होता है, वो पॉन्ड्स में जो भी लार्वा, जो भी मॉस्किटोज होते हैं, उनके एग होते हैं, उनको फिश खा लेती है। इसलिए जहां पर भी पॉन्ड्स हो, जहां पर भी पानी इकट्ठा किया जा रहा हो, उसमें फिश को रखना जरूरी होता है। स्प्रे ऑयल इफ वाटर इज कलेक्टेड एट सम प्लेस, अगर कहीं पर पानी कलेक्ट हो गया है तो उसके ऊपर ऑयल स्प्रे करना चाहिए। ऑयल का आपने देखा था इस चैप्टर में कि ऑयल जो होता है वो क्या करता है, एक ऊपर लेयर बना लेता है पानी के। तो जब वो लेयर बना लेता है तो उसके ऊपर मॉस्किटो आके अपना एग ले नहीं कर पाते हैं। यूज मॉस्किटो नेट्स एंड रेपेलेंट्स, और हमको मॉस्किटो नेट्स यूज करनी है, रेपेलेंट्स यूज करनी है। तो हम एक बार देखते हैं क्या क्या चीजें, जैसे यह मॉस्किटो नेट आपने देखी है। अब रेपेलेंट्स आजकल बहुत अलग अलग तरीके के आ गए हैं। पहले आपने देखा होगा, पहले इस तरीके की कॉइल घर पे मम्मी लोग जलाया करते थे, ठीक है। अब क्या हो गया है, चेंजेस, ओडोमॉस, ओडोमॉस लोशन आता है जो पूरी बॉडी पे लगा लेते हैं, इंडिविजुअल यूज के लिए अपनी बॉडी पे लगा लिया और फिर मॉस्किटोज नहीं अटैक करते हैं। ये लिक्विडेटर होता है, यहाँ लिक्विड होता है, रेपेलेंट होता है, इसको भी हम प्लग इन कर लेते हैं और इससे भी फ्यूम्स निकलती है जिससे मॉस्किटोज भाग जाते हैं। फिर ये बेगॉन स्प्रे, तो बहुत सारे आजकल मार्केट में आप देखेंगे बहुत सारे मॉस्किटो रेपेलेंट्स आने लगे हैं। अब ये मलेरिया हो गया, अब इसकी मेडिसिन क्या है। मेडिसिन फॉर मलेरिया। From early times, the dried and powdered bark of cinchona tree was used to make a medicine for malaria. पुराने समय से लोग क्या कर रहे थे, जो सिंकोना ट्री है उसका क्या कर रहे थे, उसका जो बार्क है, वो बार्क मतलब जो आप स्टेम के ऊपर का जो कवरिंग है, देखिए सिंकोना का ट्री है और ये इसका फ्लावर है, मतलब पहचानने के लिए ये इसका फ्लावर है, इससे पहचानते हैं कि ये कौन किसका ट्री है, सिंकोना का। इसकी जो बार्क होती है, ये बार्क, बार्क मतलब इसका जो स्टेम है उसके ऊपर की कवरिंग, उसको बार्क बोलते हैं। अर्लियर द पीपल यूज्ड टू बॉयल द बार्क पाउडर एंड स्ट्रेन द वाटर व्हिच वाज गिवन टू पेशेंट्स। क्या करते थे, इसके बार्क को पाउडर करते थे, उसको बॉईल करते थे और फिर छान कर, स्ट्रेन कर मतलब छान कर उसको क्या होता था, पेशेंट्स को दिया जाता था। लेकिन अभी क्या किया जाने लगा है, नाउ टैबलेट्स आर मेड फॉर दिस। अभी क्या किया जाता है, टैबलेट्स बन गई है, ये देखिए सिंकोना कंपाउंड टैबलेट्स, इस तरीके की टैबलेट्स आने लगी है। और ये टैबलेट्स लेने से क्या होता है कि मलेरिया को कंट्रोल किया जा सकता है। तो मलेरिया की जो मेडिसिन है वो सिंकोना है, ये क्विनीन नाम से भी आती है, ये तो सिंकोना कंपाउंड के नाम से, और ये जो है सिंकोना प्लांट से बनती है। तो अभी हमने ये देखा कि मलेरिया जो है उससे हम कैसे प्रिवेंट हो सकते हैं, कैसे जो है ये जो एनाफिलस मॉस्किटो है वो कैसे हमारे ब्लड में फैलता है, वैसे हमारे ब्लड में प्लाज्मोडियम वायरस डालता है। अब हम नेक्स्ट डिजीज पे आते हैं, अनीमिया। व्हाट्स दैट, अभी नया नाम है आपके लिए, अनीमिया। आरती, you know, I also had to get blood test done, but they took a syringe full of what blood. The blood test showed that I had anemia. उसने कहा कि मेरा भी ब्लड टेस्ट हुआ था, लेकिन मेरे समय तो पूरा सिरिंज भर के, मैंने आपने को पिक्चर दिखाया था कि सिरिंज मतलब वो जिसमें कि इंजेक्शन जैसा, उसको भरकर ब्लड निकाला था और ब्लड टेस्ट में पता चला कि मुझे क्या हो गया था, अनीमिया। रजत, व्हाट इज दैट, रजत ने कहा अरे ये क्या है। आरती, द डॉक्टर सेड दैट देयर इज लेस हीमोग्लोबिन और आयरन इन द ब्लड। उसने कहा, डॉक्टर ने कहा कि मेरे ब्लड में क्या कम है, हीमोग्लोबिन या आयरन कमी है। द डॉक्टर गेव सम मेडिसिन टू गिव मी स्ट्रेंथ, और डॉक्टर ने मुझे कुछ दवाइयां दी ताकि मुझको एनर्जी मिल सके। He also said that I should eat jaggery, amla and more green leafy vegetables because these have iron.
और उन्होंने कहा है कि जगरी मतलब गुड़ खाना है, आंवला खाना है और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाने हैं क्योंकि इनमें आयरन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। नैन्सी, हाउ कैन देयर बी आयरन इन आवर ब्लड? नैन्सी ने कहा अरे हमारे ब्लड में आयरन मतलब लोहा कैसे आ सकता है? जसकीरत, देयर वाज समथिंग अबाउट दिस इन द न्यूज़पेपर यस्टरडे। बोली हाँ मैंने भी इसके बारे में जसकीरत ने कहा न्यूज़पेपर में पढ़ा है। रजत लाफिंग, रजत हंसने लगा। सो देन यू एट आयरन और व्हाट? तो रजत ने कहा अच्छा मतलब तुम्हारे ब्लड में आयरन की कमी थी तो तुमने क्या आयरन खाया? आरती, सिली, दिस इज नॉट द आयरन यूज्ड टू मेक दीज कीज। उसने कहा ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम वो वाला आयरन नहीं है जिससे कि चाबियां बनती हैं। आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट इट वाज, मुझे भी एग्जैक्टली नहीं पता है कि ये क्या है। आफ्टर आई एट अ लॉट ऑफ वेजिटेबल्स एंड व्हाटएवर द डॉक्टर हैड सेड माय हीमोग्लोबिन वेंट अप। उसने कहा मुझे नहीं मालूम लेकिन डॉक्टर ने मुझे जो जो वेजिटेबल्स खाने के लिए बोला और जो जो मेडिसिन बोला वो मैंने खाया और उसके बाद तो मेरा हीमोग्लोबिन बढ़ गया। अब आपको हम बताते हैं कि क्या है एक्चुअल में आयरन। तो आप लोगों ने सबने ये पढ़ा है न्यूट्रिएंट्स क्या क्या है हमारे फूड के? प्रोटीन्स, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, मिनरल्स और वाटर भी हमारे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट चीज है हमारे फूड में। तो कार्बोहाइड्रेट और फैट जो होते हैं वो हमको एनर्जी गिविंग फूड होते हैं, ये हमको एनर्जी देते हैं। प्रोटीन्स जो होते हैं वो बॉडी बिल्डिंग होते हैं, वो हमारी बॉडी को बिल्ड करते हैं, ग्रोथ के लिए, मसल्स रिपेयर के लिए काम में आते हैं। और विटामिन और मिनरल्स ये दोनों जो होते हैं प्रोटेक्टिव फूड होते हैं, ये हमारी रक्षा करते हैं। तो विटामिन जैसे विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ऐसे विटामिन डी ऐसे अलग अलग विटामिन होते हैं। ऐसे ही मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स जो होते हैं ये मिनरल्स क्या होते हैं? ये मिनरल्स होते हैं कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम, पोटेशियम और आयरन। ये जो होते हैं ये क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं। कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, पोटेशियम, ठीक है, अलग अलग मिनरल्स होते हैं जो हमारे फूड में ही प्रेजेंट होते हैं। अब ये आयरन, तो डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, जब आयरन की डेफिशिएंसी हो मतलब कमी हो, जब उसकी कमी होती है तब ये डिजीज जो फैला होती है उसको बोला जाता है अनीमिया। तो ये हमारे फूड में ही होती है, मतलब ये वो वाला आयरन नहीं है जिससे डोर बनते हैं, जिससे फर्नीचर बनता है, ये आयरन हमारे फूड में ही होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है अनीमिया क्या है? इट इज अ डिजीज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। ये एक ऐसी डिजीज है जो आयरन की डेफिशिएंसी से हुई है, डेफिशिएंसी मतलब कमी से है, ठीक है। अब आयरन क्या है? आयरन इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ हीमोग्लोबिन। आपने देखा उसने एक टर्म हीमोग्लोबिन भी यूज किया था। तो आयरन जो है वो हीमोग्लोबिन का सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है। और हीमोग्लोबिन कहाँ मिलता है? हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन इज एन आयरन कंटेनिंग प्रोटीन। हीमोग्लोबिन एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है, एक प्रोटीन है जिसमें आयरन मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, विच इज फाउंड इन रेड ब्लड सेल्स। हमारा जो रेड ब्लड सेल्स है, आरबीसीज है, उसमें ये हीमोग्लोबिन है। और ये हीमोग्लोबिन जो है, इसका जो आयरन है, ये हीमोग्लोबिन क्या करता है? देखिए हमारे ब्लड में ये हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स हैं, इसमें हीमोग्लोबिन जो है वो क्या करता है? ऑक्सीजन कैरी करता है। आपको पता है हमको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की बहुत जरूरत होती है सारे प्रोसेस के लिए। तो ये ऑक्सीजन जो है हमारी पूरी बॉडी में किसके थ्रू मूव करता है? मतलब ये जो हीमोग्लोबिन है ये एक टैक्सी है, ठीक है। और इसमें कौन घूमता है? इसमें कौन घूमता है? इसमें घूमता है ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन उसमें तभी घूम सकता है जबकि उसका ड्राइवर कौन हो? हीमोग्लोबिन है। समझ आया? मतलब ब्लड जो है वो क्या है? एक टैक्सी है और हीमोग्लोबिन उसका ड्राइवर है। और उसमें कौन बैठकर घूम रही है? सवारी कौन है उसमें? उसमें सवारी है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है। और हीमोग्लोबिन किससे बनता है? आयरन से बनता है। आयरन होने पर हीमोग्लोबिन बनता है ज्यादा। तो ये आपको समझ में आएगा, मतलब हमारे में कैरियर है हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन कैरी करता है पूरे ब्लड में। हीमोग्लोबिन टेस्ट, अब इसमें हीमोग्लोबिन टेस्ट जो अनीमिया पता चला वो किससे पता चला था? हीमोग्लोबिन टेस्ट। तो हीमोग्लोबिन टेस्ट इज डन टू चेक द हीमोग्लोबिन लेवल ऑफ योर ब्लड। तो ये पता करता है कि हमारे ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन है। अब इससे हमको क्या मालूम चलता है? टू डायग्नोज कंडीशंस लाइक अनीमिया और पॉलीसीथीमिया। अनीमिया मतलब जिसमें कि लो है हीमोग्लोबिन। अब एक किसी किसी के केस में क्या होता है? हीमोग्लोबिन नॉर्मल रेंज से ज्यादा हो जाता है, तो वो डिजीज को बोला जाता है पॉलीसीथीमिया, ठीक है। और टू मॉनिटर रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट, आयरन थेरेपी, मतलब दो काम है, एक तो टेस्ट करना कि हीमोग्लोबिन कम है कि ज्यादा, और दूसरा टेस्ट करते हैं जब आयरन थेरेपी मतलब जो आयरन की टेबलेट्स देते हैं, मेडिसिन देते हैं, तो उसके बाद चेक करते हैं कि क्या ये आयरन थेरेपी से हीमोग्लोबिन बढ़ा है या नहीं बढ़ा है। अब कौन कौन से ऐसे फूड है जिसमें कि आयरन हमको मिल सकता है?
बीफ स्प्लीन, मतलब ये बीफ जो है उसका स्प्लीन, पॉर्क लिवर, क्लाम्स, ठीक है, ये सब जो है सी फूड, ये सी फूड है, ये लिवर है पॉर्क का, ये स्प्लीन है। फोर्टिफाइड सीरियल्स, ये सीरियल्स हैं। स्पाइनच, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, बीन्स एंड लेंटिल्स, जितने भी बीन्स हैं, जितनी दालें हैं, और पोटैटो, ये सारे जो है वो आयरन रिच फूड है। अगर हम इनका प्रॉपर कंजम्पशन करते हैं तो हमको जो है अनीमिया नहीं हो सकती, ठीक है। अब हमारा ये चैप्टर यहाँ हमने यहाँ अनीमिया के बारे में भी देख लिया। अब इसके आगे की और जानकारी जो है हम वो अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू ऑल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।